हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनु न्यूजीलैंड। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ जो भी कैबिनेट्स में मीटिंग हुई है और जो भी माइग्रेंट्स वर्कर के साथ जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है रिसेंटली, जो ऑल ओवर न्यूजीलैंड में चल रहा है एसएमसी वीज़ा से रिलेटेड। तो गाइस हम उस बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को इंडिया में बैठे थोड़ा विजन मिल सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन न्यूजीलैंड। तो एंड तक इस वीडियो को गाइस ज़रूर देखना। होप ये वीडियो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देके जाएगी। ऐसा कोई इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जस्ट कैबिनेट्स में ही मीटिंग हो रही है और इमिग्रेशन की थोड़ी सी पुअर पॉलिसीज को भी उठाया जा रहा है कि क्या पुअर पॉलिसीज जो है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने बनाई है जो कि आगे बैड फेस करना पड़ रहा है स्किल माइग्रेंट पीपल्स को, जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं उन लोगों को थोड़ा बैड फील करना पड़ रहा है क्योंकि इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत पुअर है। तो गाइस इन सब के ऊपर कैबिनेट्स में और जो भी सड़कों पे अपने माइग्रेंट्स लोग हैं उनके मार्च चल रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक लास्ट अपनी वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करी थी जिनके ऊपर जिनमें लोग मार्च कर रहे हैं यहाँ पे और इमिग्रेशन के बारे में अपने क्वेश्चंस के मेनली आंसर्स जानना चाहते हैं कि हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया है, हमने अपने पीआर अप्लाई करी है, अब तक 2-2 साल हो गए हैं, कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीजंस क्या हैं उनके। तो गाइस इसके ऊपर बहुत यहाँ पे रिसेंटली अभी बवाल चल रहा है और कैबिनेट्स में मीटिंग भी हो रही है। तो गाइस ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि जब इमिग्रेशन ही कुछ नहीं बताएगी, न्यूज़ में कुछ नहीं बताएगी। अभी लास्ट मंडे को भी एक सेशन हुआ है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ लोगों का, तो उसमें भी उन्होंने ज़ीरो इन्फॉर्मेशन दी है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है जो कि यूज़फुल हो। सब इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सब यूजलेस इन्फॉर्मेशन दी है। इट्स ऑल रिगार्डिंग द कि कीवीज़ जो है यहाँ पे उनको ट्रेन करना है, उनको जॉब देनी है, माइग्रेंट्स वर्कर जो है उनको नहीं प्रायोरिटी बेस पे रखना है। तो गाइस एक और चीज़ के बारे में पता चला है कि हाईली स्किल्ड वीज़ा और इन्वेस्टमेंट वीज़ा के बारे में। तो गाइस हाईली स्किल्ड वीज़ा को तो अभी साइड में रखते हैं क्योंकि वो जो ऐसी चीज़ है कि जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाईली स्किल्ड वीज़ा में ये उन ही लोगों को बुलाना चाहते हैं जो कि अपनी कंट्री में जो कोई जैसे कि बहुत ऊपर बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है या फिर कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत उसको एक्सपीरियंस है। तो गाइज उसका तो वही न्यूजीलैंड है जो उसकी जहाँ पे मान लो बेस अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कोई साइंटिस्ट है वो थोड़ी न्यूजीलैंड में आना चाहेगा, उसका तो वही न्यूजीलैंड है, उसको तो अर्निंग वहीं अच्छी है, उसकी तो लाइफ वहीं अच्छी है, तो वो न्यूजीलैंड क्यों आना चाहेगा। तो गाइज उन लोगों को ये कंट्री जो है इनविटेशन दे रही है एज ए हाईली स्किल्ड वीज़ा के ऊपर। और दूसरी हम बात इस वीडियो में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वीज़ा के ऊपर। इन्वेस्टमेंट वीज़ा नाम से ही पता चल रहा होगा गाइस कि इन्वेस्टमेंट करो कंट्री में 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स की, तो गाइस तब आपको जाके कंट्री जो है वो इनविटेशन देगी। तो गाइस इस चीज़ में भी एक और इस चीज़ में भी इस वीज़ा में भी एक चीज़ का पता चला है, सीधा वीज़ा तो है नहीं, परमानेंट रेजिडेंसी देती है अगर आप 1 मिलियन 2 मिलियन या उससे ज़्यादा। तो गाइज उस वीज़ा में क्या होता है कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और तो आपको गवर्नमेंट जो है वो सीधा रेजिडेंसी देगी, उसमें कोई लूप होल नहीं है, ना उसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल है बताने वाली। तो गाइज ये है। और तीसरी वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि ये जो रिसेंट चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट ये इमिग्रेशन के साथ मिलके, ये क्यों ला रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है जो इतने माइग्रेंट्स वर्कर जो यहाँ पे दुखी हो रहे हैं और इन चेंजेस की वजह से। तो गाइज इस चेंजेस का मैं कारण इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइज थोड़ा डिटेल में शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो गाइज मैं यहाँ पे 2017 में आया था, मई में न्यूजीलैंड, 1 मई 2017 में एज अ स्टूडेंट वीज़ा में। तो गाइज उस टाइम जब मैं आया था तो मुझे सुनने में ऐसा बहुत कुछ मिलता था कि भाई रेजिडेंसीज जो है 2015 16 में और 17 में भी बहुत लोगों को रेजिडेंसीज दी हैं। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि रेजिडेंसी होनी बहुत मुश्किल है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, से 4 साल पहले की, इतना हार्ड नहीं था।
इतना नहीं था, हार्ड पॉइंट भी पूरे हो जाते थे, ठीक है, पे रेट भी मिल जाता था, जो भी कंडीशंस हैं पीआर से रिलेटेड वो सब पूरी हो जाती थी और बंदा ईओआई रख देता था। फिर ईओआई रखने के बाद उसकी रेजिडेंसी भी आ ही जाती थी। तो गाइज वो टाइम कुछ और था जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। 2017 के बाद धीरे 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 चेंजेस आते गए जो कि अफेक्ट करते गए लोगों को। और वो चेंजेस कहाँ से आने शुरू, और फिर ये कोविड वाली थिंग आ गई। ये कोविड ने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। तो गाइस इस कोविड यहाँ से शुरू करते हैं। 3-4 साल के बाद 2017 के बाद जब कोविड आया उसके बाद बात शुरू करते हैं कि क्या हुआ। तो गाइस हुआ क्या, इस कंट्री में न्यूजीलैंड से जो लोग थे वो बहुत एज ए सिटीजन और जो रेजिडेंट्स थे यहाँ के, जो लोग आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड जाके काम करते थे, अपना वहाँ पे रहते थे, वहाँ काम करते थे। तो गाइज और यहाँ पे न्यूजीलैंड में कई माइग्रेंट्स आके काम करते थे। तो ऐसे साइकिल चलती थी, कोई माइग्रेंट्स यहाँ पे आया और कोई न्यूजीलैंड किसी और देश में का जाके काम कर रहा है, जिसको जहाँ रहना पसंद है वहाँ। तो गाइज यहाँ पे इतनी जनता नहीं थी उस टाइम, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी उस टाइम, तो इमिग्रेशन की भी इतनी सिरदर्दी नहीं थी। वो भी यहाँ पे लोगों को पक्का किया जा रहे थे, टाइम टू टाइम आने पे इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो गाइज प्रॉब्लम कहाँ पे उठी, जब कोविड आया। कोविड आने के बाद एक न्यूजीलैंड ही ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कोविड फ्री थी जो, और फिर लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एज अ सेफ होम अपना रखने के चक्कर में न्यूजीलैंड वापस आने लग गए। यहाँ के रेजिडेंट्स और सिटीजन्स वापस आने लग गए न्यूजीलैंड। तो अब न्यूजीलैंड वापस आने लग गए सारे, तो उनको ही प्रेफरेंस थी, सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को, जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे, तो उनको ही प्रेफरेंस थी यहाँ पे आने की। तो गाइज वो यहाँ पे आके अपने दोबारा से अपने घर पे फैमिलीज के अंदर आके रहने लग गए। तो गाइज उससे क्या हुआ, लेबर जो है वो बढ़ गई, स्किल्ड लेबर। अब ऑब्वियसली कोई भी किसी दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहा था, कोई स्किल्ड काम तो करता ही होगा ना। तो वो स्किल्ड लेबर जो है यहाँ पे आके बढ़ने लग गई, और वो बढ़ने के साथ क्या हुआ कि प्रेफरेंस जो है, जो स्टूडेंट जो कि जैसे कि टेम्परेरी वीज़ा पे जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस जो है वो थोड़ी कम होने लगी। कम इन द सेंस कि जैसे कि उनके रूल्स जो है वो इमिग्रेशन के टाइम टू टाइम स्ट्रिक्ट और होने लग गए, क्योंकि न्यूजीलैंड में ऑलरेडी स्किल्ड पीपल आ चुके हैं यहाँ पे, रेजिडेंट और सिटीजन जो यहाँ पे और कंट्री में काम करते थे वो यहाँ पे न्यूजीलैंड में दोबारा आ चुके हैं। तो गाइस उससे क्या हुआ कि जो जॉब्स हैं वो मोर प्रेफर्ड करने लग गए न्यूजीलैंडर्स को। तो यार कंट्री के बंदे को ही सपोर्ट करेगी ना, तो यहाँ पे मोर उनको लोगों को प्रेफर करने लगे, और जिससे कि स्किल्ड माइग्रेंट जो लोग हैं उनको थोड़ी प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो गई। तो गाइज अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। तो अगर हम बात करें सिस्टम की, तो गाइज सिस्टम यहाँ पे इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अब इंडिया में कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो पर वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को सपोर्ट नहीं करती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे एक न्यूजीलैंडर के पास जॉब नहीं है तो वो एक एजेंसी है यहाँ पे जिसका नाम है वर्क एंड इनकम। उनके पास जाके अगर वो बंदा बोले कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, मेरे बच्चे जो है वो भी भूखे मर रहे हैं, कुछ ऐसी बात अगर करे, तो गाइज वहाँ की जो एजेंसी है वर्क एंड इनकम जिसका नाम है, वो अपने बंदे को, अपनी कंट्री के बंदे को, सिटीजन्स को जो है सपोर्ट करती है पूरा। उनको रहने के लिए घर देती है, उनको पैसे देती है, उनकी जॉब्स का भी इंतजाम करती है। तो गाइस वीकली बेसिस पे उनको पैसे देती है, तो जो कि बहुत हेल्पफुल थिंग है। अगर एक बंदे के पास खाने को रोटी ना हो, रहने के लिए घर ना हो, और एक गवर्नमेंट उसके लिए इतना कर रही है, इंडिविजुअल न्यूजीलैंडर के लिए कर रही है, तो गाइज वो एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइज एक इसीलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम वर्क करता है। और जब एक बंदे जब वर्क एंड इनकम के पास न्यूजीलैंडर्स की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, अब ये ऑब्वियसली उनकी डिटेल में लिखा जाता है कि हाँ तुम्हारा नाम ये है, अच्छा तुम कहाँ जॉब करते थे, तुम्हारे पे क्या स्किल है। तो गाइज उनका भी डाटा लिया जाता है, और उनका डाटा जो है वो ऑनलाइन सेव होता है। तो ऑनलाइन सेव होने के बाद क्या होता है गाइज, अब कोई जॉब एडवर्टाइज करता है तो वो वर्क एंड इनकम पे भी एडवर्टाइज करता है। तो वर्क एंड इनकम अपने
पिछले पर्चे खोल के देखती है, ओ हमारे पास तो 20 न्यूजीलैंडर्स हैं जो इस स्किल्ड से मैच करते हैं। तो गाइज वहाँ पे माइग्रेंट का पत्ता कट जाता है, वहाँ पे माइग्रेंट को जॉब नहीं देते, वहाँ पे जो है वो वर्क वीज़ा वाले को जॉब नहीं देते, वहाँ पे न्यूजीलैंडर्स को प्रेफर किया जाता है। तो गाइज अभी रिसेंटली मंडे को यही अनाउंसमेंट पे फोकस किया गया है कि जो मोर न्यूजीलैंडर्स को ट्रेंड किया जाएगा, मोर न्यूजीलैंडर्स और सिटीजन्स को ट्रेंड किया जाएगा एज कम्पेयर टू इमिग्रेंट। तो गाइज अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि इमिग्रेंट जब आता है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, वो फोकस इसी चीज़ के ऊपर करके आता है कि मैंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है। तो गाइज इस टाइम जो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी का जो हाल है ना, वो तो पूछो ही ना, बहुत बुरा हाल है इस टाइम स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी का, जो कि वीज़ाज के लिए भी अब हम लोग वीज़ाज के लिए भी तड़प रहे हैं कि हमें वीज़ा ही दे दें 3 साल का, या फिर हमें वीज़ा ही आगे हमारा एक्सटेंड हो जाए परमानेंट रेजिडेंसी की। तो अब कोई इमिग्रेंट यहाँ पे सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि रूल्स जो है वो इतने स्टिक कर रखे हैं कि भूल जाओ बस कि अब यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी होगी, बस उन्हीं लोगों की होगी जो हाईली स्किल्ड होंगे, जो कि यहाँ पे आएंगे नहीं इतनी इजीली, और या तो उनकी जो कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे वही 1-2 मिलियन अगर जिन पे होंगे वो इस कंट्री में आएगा क्यों। तो गाइज ये है कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट पैकेज इन्फॉर्मेशन का जो कि इस टाइम न्यूजीलैंड में चल रहा है। तो गाइज जब यहाँ पे मोर न्यूजीलैंड सिटीजन्स यहाँ पे आने लग गए और वो अनएम्प्लॉयमेंट शो करने लग गए कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी एक क्लेवर एक्शन ये लिया है कि अब लोगों की तादाद जो बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो गाइज उस चीज़ को कवर करने के लिए मोर एम्प्लॉयर्स को गवर्नमेंट ने बोला है कि न्यूजीलैंडर्स को मोर ट्रेंड करो ताकि उनको जॉब मिल सके, ताकि उन गवर्नमेंट पे भी थोड़ा सा प्रेशर कम हो, क्योंकि मोर अगर अब और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे कि घर बैठे ये जिनको सपोर्ट चाहिए, तो लोग ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गाइज उनको गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है कि जाके काम करो, जाके ट्रेनिंग लो और काम करो। तो एम्प्लॉयर्स भी मोर फोकस कर रहे हैं अब सिटीजन्स के ऊपर, न्यूजीलैंड सिटीजन्स के ऊपर, कि उन्हें मोर ट्रेंड किया जाए। तो इस चीज़ तो गाइज तो गवर्नमेंट भी उन लोगों को घर बैठा के पैसे नहीं देना चाहती है, मोर अपना सिर से भी प्रेशर कम करना चाहती है। तो गाइज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं न्यूज़ से पढ़ता हूँ और अपने डिफरेंट सोर्सेज हैं मेरी, वहाँ से मैं पढ़ के ये गैदर्ड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो गाइज इस इन्फॉर्मेशन को एज ए लीगल एडवाइस ना लेना, ये इन्फॉर्मेशन जस्ट मेरी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, लीगल एडवाइस को बिल्कुल ना लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लाइक दिस वीडियो। और न्यूजीलैंड के ऊपर तो गाइज मैं वीडियोज़ लेके आता ही रहता हूँ, और मेरा अबाउट सेक्शन में जाके मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करना अगर आप मन में कोई डाउट हो। तो गाइज जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि माइग्रेंट्स के ऊपर कोई भी और न्यूज़ आएगी, बवाल न्यूज़ आएगी, तो मैं वो न्यूज़ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।